दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है औरैया से। उत्तर प्रदेश के औरैया में वैसा ही मामला एक और सामने आया है जैसा मेरठ के अंदर हाल ही में एक मामला सामने आया था। कैसे एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या कर दी थी और उसको ड्रम के अंदर भर दिया था। ऐसा ही मामला औरैया से निकलकर सामने आया है और पूरी तरीके से इलाके के अंदर सनसनी मच चुकी है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि देश के अंदर ट्रेंड सा चल चुका है इस तरीके की हत्याओं का। तो क्या है इसके पीछे बड़ी वजह, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको बता देता हूं, 19 मार्च को खून से लथपथ एक लाश मिली थी और उसको मरवाने के लिए उसकी पत्नी ने ही उसकी सुपारी दी थी और शादी के 15 दिन के बाद ही प्रेमी से मिलकर भाड़े के शूटरों को उसने सुपारी दी थी। और चौंकाने वाली बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है कि आरोपी पत्नी ने अपने पति को मरवाने के लिए मुंह दिखाई के अंदर जो उसको रकम मिली थी उसका इस्तेमाल किया गया था और जिसके बाद सुपारी के जो बचे हुए रुपए थे उसका लेन देन करने के लिए पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी और उसका जो प्रेमी था और एक शूटर को पूरी तरीके से धर दबोचा है। दोस्तों पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे और बाइक समेत अन्य सामान पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और घटना के अंदर अन्य आरोपियों की उसने पूरी तरीके से तलाश की है और दबिश भी दी जा रही है। और दोस्तों ये जो मामला है, पुलिस अधीक्षक औरैया अभिजीत आर शंकर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, चौंकाने वाला। उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनका कहना है कि जनपद औरैया का थाना जो सराहा है उसके पास खेत में एक लाश मिली थी घायल अवस्था में पड़े हुए, और वहां से जब उनको ये सूचना मिलने के बाद पता चलता है तो पुलिस वहां का पर मौके पर पहुंच जाती है और घायल को वहां से इलाज के लिए उसको हॉस्पिटल में पहुंचा देती है, जहां पर उनकी पहचान कर ली जाती है और पहचान के बाद में समझ में आता है कि उनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है वो महिला जिसने इसको मरवाया है। और आपको बतवा देता हूँ कि मैनपुरी के भोगांव गाँव के नंगला दीपक का रहने वाला हाइड्रा चालक दिलीप कुमार जो ये है, जिसकी उम्र लगभग 24 साल बताई जाती थी, उसके हत्या के मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही थी। और दोस्तों इसी दौरान सुपारी के जो रुपए थे उसकी लेन देन की जो सूचना है उसे मिलने पर शनिवार दोपहर पुलिस ने हलपुरा के पास में एक छापा मार दिया था बड़ा, जहां से सहार थाना अध्यक्ष पंकज मिश्रा और स्वाद प्रभारी राजीव कुमार ने दिलीप की पत्नी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला के अलावा मौके से उसके गांव हजियापुर फफूंद के रहने वाले उसका जो प्रेमी था अनुराग उर्फ बबलू यानी कि मनोज यादव, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अजलता का रहने वाला ये व्यक्ति, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों पुलिस की पूछताछ में प्रगति ने बताया ये जो अब महिला है कि प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर उसके बड़ी बहन के देवर से उसकी शादी करा दी थी दिलीप से, और इस शादी से आरोपी जो प्रगति है वो पूरी तरीके से नाखुश बताई जा रही थी और इसीलिए उन्होंने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। इसके बाद उसने 2 लाख रुपए के भाड़े के शूटर हायर किया और उसने पत्नी ने बताया कि शादी के अंदर जो मुंह दिखाई की रकम मिली थी और बाकी जो रस्म थी उसके बाद उसके पास लगभग 1 लाख रुपए की रकम हासिल हो पाई थी और उसने शूटरों को वो रकम दे दी थी। और 19 मार्च को जब पति कन्नौज के उमरदा के पास में शाहना नगर से हाइड्रा लेकर वो वापस लौट रहा था, तभी बलिया गांव के पास में शूटरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। और शूटरों ने जब हमला किया तो उसके बाद पति के साथ मारपीट की और सिर के पिछले हिस्से के अंदर उन्होंने गोली मार दी थी और बाद में उसे गेहूं के खेत के अंदर फेंक कर वो चले गए थे। पुलिस ने उसको अस्पताल पहुंचाया है और इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो जाती है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये जो मामले हैं ये देश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि कैसे प्रेम प्रसंग का मामला इसमें भी सामने आया औरैया के अंदर, जैसे ये मामला मेरठ के अंदर भी सामने आया था कि कैसे एक व्यक्ति लंदन में जॉब कर रहा था और यहाँ रहकर मुस्कान रस्तोगी का उसके प्रेमी साहिल से उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है और इसी की जो भनक है उसके पति को लग जाती है और कैसे उसके बाद वो उसकी हत्या कर देती है। सेम यही मामला औरैया के अंदर आया है। उससे पहले ये मामला सामने निकल कर आया था कैसे अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी, वहां पर भी पत्नी को ही प्रत्यारोपित बताया गया था कि पत्नी के प्रताड़ना के बाद ही उन्होंने हत्या की है। और उसके बाद एक TCS के रिक्रूटमेंट मैनेजर ने भी आत्महत्या कर ली थी, वहां पर भी यही मामला निकलकर सामने आया था। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर एक व्यक्ति ने स्कूटी को टक्कर मारी थी और टक्कर मारने के बाद कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके अंदर भी वो लड़का एक लड़की का ही नाम ले रहा था। तो देश के अंदर ये जो माहौल है ये इस तरीके का बन गया है और देश के अंदर अब ये नारा होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं बेटे बचाओ और बेटे पढ़ाओ। ये नारा देश के अंदर होना चाहिए। और जैसे लगातार एक के बाद एक दहेज को लेकर या फिर पत्नी की प्रताड़ना को लेकर लगातार देश के
अंदर हत्याएं हो रही हैं, लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इस पर भी एक कानून बनना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा इसमें देनी चाहिए ताकि इस तरीके के जो मामले हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अदर वीडियो में। जय हिंद।